नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पिता की पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। सारे अधिकार अब लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव के ऊपर आ गए हैं। जहां आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों तेजस्वी यादव बेहद हैप्पी फील कर रही हैं। जहां एक तरफ आरजेडी इस बात की खुशी मना रही है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने इस बात का ऐलान कर दिया कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव अगर महागठबंधन एक साथ लड़ती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होंगे। महागठबंधन चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में साल 2025 में लड़ेगी, जिसके बाद आरजेडी में खुशी की लहर है। और वहीं जहां एक तरफ ये शीतकालीन सत्र जो पूरी तरीके से गर्माहट से भरा रहा, उसके खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव चाय पानी पीने के लिए आरजेडी कार्यालय अचानक से बीती शाम पहुंच गए। आरजेडी कार्यालय पहुंचने के बाद वहां उन्होंने कुछ समय बिताया। नेताओं और अपने तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और बाहर जैसे ही निकल रहे थे, उन्होंने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के कान में कुछ ऐसा कहा कि दोनों को देखकर लग रहा था कि किसी बात पर दोनों की सहमति बन गई है। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की वापसी इन दिनों ही हुए हैं। पिछले कई वक्त से वो आरजेडी से दूर चल रहे थे, किसी के संपर्क में नहीं थे, ना तो वो कार्यालय आ रहे थे और ना ही उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की थी, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जगदानंद सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है, वो उन्होंने आरजेडी छोड़ दी है। और वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बताई जा रही थी। जगदानंद सिंह के द्वारा की गई बयानबाजी को वजह बताया जा रहा था, लेकिन अब जगदानंद सिंह की वापसी हो चुकी है आरजेडी में। वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बिहार में बने हुए हैं और नीतीश कुमार को लेकर जितने भी कयास लगाए जा रहे थे उन पर पूर्ण विराम लग चुका है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव बीती शाम आरजेडी ऑफिस से बाहर निकले, उनकी बातचीत जगदानंद सिंह से हुई और कान में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने जदयू की टेंशन बढ़ा दी है और नीतीश कुमार को चिंता करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल वैसे तो तेजस्वी यादव अपने पिता की बनाई विरासत के सर्वे सर्वा हैं। बस 2-2.5 साल की बात है, ताज तेजस्वी यादव के सिर पर होगा। मतलब बिहार का अगला भाग्य विधाता तेजस्वी यादव ही बनेगा। सर्द मौसम में तेजस्वी यादव आजकल हैप्पी लग रहे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे। 1-1.5 घंटे की बैठकी के बाद जब बाहर निकलने लगे तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उनको ऑफिस के बाहर तक विदा करने आए। दरवाजे पर जगदा बाबू के कान में 2 सेकंड तक तेजस्वी यादव ने कुछ कहा। चेहरे के भाव से लगा कि दोनों में सहमति बन गई। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सा ऐसा मसला था जिसे तेजस्वी यादव चलते चलते जगदानंद सिंह के कान में कह गए। क्या उनको जगदा बाबू से कमरे में कहने की हिम्मत नहीं हुई? मीटिंग के दौरान इस मसले पर चर्चा क्यों नहीं की? या फिर बैठक के दौरान तेजस्वी को इस जरूरी बात की याद नहीं आई? कहीं सुधाकर सिंह से जुड़ी बात तो नहीं थी? क्या सुधाकर सिंह को संभालने के लिए मैसेज दिया? खैर, जब किसी ने सुना ही नहीं तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। बेहतर तो तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह ही बता सकते हैं। वैसे 2025 विधानसभा चुनाव को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ने यह मैसेज 7 पार्टियों यानी कि महागठबंधन की बैठक में दी थी, मगर चाचा भतीजे के बीच में जगदा बाबू भी है। ऐसा कहा जाता है कि जगदानंद सिंह को नीतीश कुमार पसंद नहीं है, मगर लालू यादव चाहते हैं कि बिहार यूनिट की कमान उनके पुराने वफादार मित्र जगदा बाबू के पास ही रहे। जगदा बाबू को नीतीश कुमार तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, मगर उनके बेटे सुधाकर सिंह ने नाक में दम कर रखा है, जब मंत्री थे तब भी और मंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद भी। नीतीश कुमार की फ्लैगशिप कृषि रोड मैप की ही धज्जियां उड़ाते हैं। इससे सरकार में काफी फजीहत होती है। तेजस्वी यादव जब से बिहार की सत्ता में वापस आए हैं, जब से उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से उनको बिहार के नीतीश राज में सब कुछ अच्छा ही नजर आ रहा है। लेकिन बीच में जगदानंद सिंह भी हैं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो नज़दीकियां बढ़ गई हैं, उनसे जगदानंद सिंह बिल्कुल असहज है। हालांकि बात भीतर की क्या है ये किसी को नहीं पता, अनुमान सिर्फ लगाए जा सकते हैं। और जब तेजस्वी यादव कल आरजेडी ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तो जगदानंद सिंह के कान में उन्होंने जो भी कुछ कहा उसको देखकर वहां का माहौल गर्मा गया।
साथ ही साथ जदयू भी सकते में है कि आखिरकार उन दोनों के बीच आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिस पर दोनों की सहमति बन गई। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह को लेकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से कई बार बात बिगड़ी है, खासकर उनके बेटे सुधाकर सिंह को लेकर, जिन्होंने नीतीश कुमार के नाक में दम कर रखा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ बदला हुआ देखने को मिलता है। जगदानंद सिंह की वापसी आरजेडी में हो चुकी है और अब देखना यह है कि जगदानंद सिंह किस तरीके से आगे की रणनीति और राजनीति करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।